साहिब जी अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाखस फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत वस्त्र दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया। गन का पड़त पूरे तेह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए। राखो दास भाट की लाज, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। शब्द हर हर जपै, नाम नभ निद अपै। रसन अहनस रस है, सत कार जानियो। फुन प्रेम रंग पाइय, गुरमुख है ध्याइय। अन मार्ग तजो, भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरो, पंच भू वस करहो। जन्म कुल उदरहो, द्वार हर मानियो। जो तै सब सुख इत उत तुम बंछबो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। हम अवगण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिकै बिख। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीतल। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास में। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दीन। तन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठे सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। कर्म धर्म पाखंड जो दिसह, तिन जम जागाती लूटै।
निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै, संतों सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरियै, रहाओ। कोट तीरथ मज्जन स्नाना, इस कल में मैल परीजै, साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै, वेद कतेव सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई, खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश, चौह वर्णा को सांझा, गुरमुख नाम जपै उतरै सो कल मह, घट घट नानक माझा, खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश, चौह वर्णा को सांझा, गुरमुख नाम जपै उतरै सो कल मह, घट घट नानक माझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ, गद्दी ते विराजमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी
चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान। गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 747 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 748 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ,
सतगुर नूं समा पा के वो जग्यासू जन फिर सवाल करते हैं। उन्हां जग्यासू जनां दा पातशाह जी फिर उत्तर दिंदे हन। ते इत्थे भी सतगुरु महाराज नूं पुछिया कि पातशाह जिस संसार समुंदर के बाबत आप जी ये दसदे हो कि बड़ा भैदायक है, विषय विकार नका नक भरिया होया है, जीव इस संसार समुंदर च गोते खा रहा डुब रहा है, ते पातशाह जी संसार समुंदर तो तैरना बड़ा औखा है, किवें तरिया जा सकता है? आप जी बख्शिश करके दसो कि किवें जीव वारले किनारे तो पारले किनारे लग सकता है। ते गुरु पातशाह कहते संत हो सागर पार उतरिए। हे संत जनो, हे गुरमुखो, रब दे प्यारे गुरमुखां दी संगत करके भाई सागर पार उतरिए, संसार समुंदर तो तैरना सौखा होंदा है। पर गुरमुखां दी संगत करके ही संसार समुंदर तो तरिया जा सकता है। हुण सवाल पैदा होंदा ते गुरु पातशाह ने आज तक गुरमुख संत जन शांत आत्मा वाले, पर संत है कौन ने? जो गुरबाणी पढ़ते हैं ना, तो गुरबाणी विच पातशाह महाराज कहते ने संत जन ऐसे ने जिन्हां दे हिरदे अंदरों तवा मुक जाती है, तृष्णा मुक जाती है, उन्हां दे अंदर शांति उत्पन्न हो जाती है। शांत रस वाले होंदे ने वो, जिहड़े केवल अपने गुरु की गल करते, गुरु का जस सुनते, गुरु की वडियाई सुनते, उन्होंने गुरु तो बिना कोई चंगा नहीं लगता। इहो जे रब दे प्यारे गुरमुखां की संगत करन दा बहुत बड़ा फल प्राप्त होंदा है। जिमें आप सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं ना, पातशाह कहते ने कि निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पढ़दा। हुण सतगुरु दे कितनी निमरता पातशाह महाराज के मन में, कहते निर्गुण, मेरे विच कोई गुण नहीं है, कि सतगुरु संतन का संत जना की संगत सदका कहते परमेश्वर ने बख्शिश की, मेरी पत इज्जत रख ली, मैनू विषय विकारां विच डिगण नहीं दिता, विषय विकारां च मैं गोते नहीं खा रहा। तो सतगुरु जी कृपा करते हैं, जिथे रब दे प्यारे संत जन आप जपै अबरा नाम जपाते ने, उत्थे गुरु सवारियो सतगुरु महाराज कृपा करते हैं, साडे जीवां दे जिहड़े कीते हो गुनाहां उत्ते पड़दा पा दिंदे ने, ढक लैंदे ने पातशाह। जिवें गुरु घर दे विच पुरातन समयां दे विच सुरपाओ की बड़ी महत्ता हुंदी सी, सरोपे की बड़ी महत्ता हुंदी सी। जो इतिहास पढ़ते हैं ना आपां, गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक, ते संगतां जिहड़ियां पैदल चल के आउंदियां सन, कईयां ने घोड़ियां उत्ते सवार हो के आना, ते बहुत तादाद च संगतां पैदल चलदियां पैंडा तय करदियां, जिथे रात पै जाती है उत्थे फिर रात वेले विश्राम करना, सवेर वेले फिर तुर पैना। इंज गुरु के दरबार च संगतां आउंदियां ते संगतां फिर टहर सेवा करदियां। जो टहर सेवा की जाती, उन्हां संगतां जिहड़ा मुखी सिख हुंदा सी, जिहड़ा सारी संगत नूं प्रेर के लैके आया गुरु के दरबार विच, जदों वो फिर विदायगी लैंदे सन पातशाह पासों के, पातशाह नूं आग्या देना करो, असीं अपने घर वापस जाना चाहुंदे हां, घर दे काज सामने हन। फिर सतगुर दे दरबार दे विचों उस मुखी सिख नूं सरोपा दिता जांदा सी, ते सरोपे दे अर्थ ने सिरों पाओ, सिर तो लैके पैरां तक कज लैना, ढक लैना। जदों
गुरसिख नूं गुरु के दर तो सरपाओ की बख्शिश हुंदी आ, उदों समझो कि सतगुरु महाराज मेरे उत्ते बख्शिश कर रहे ने। मेरे कीते हुए गुनाहां नूं सिर तो लैके पैरां तक पड़दा करके कज लैणगे, ढक लैणगे। पर अजोके समय दे विच इसे सरपाओ की आपां अहमियत कढ़ा दिती है, अहमियत घट चुकी है, जिस करके अज इस रुपए की बेकदरी भी होंदी जा रही है। तो गुरु साहबान जी कृपा करन, सतगुरु महाराज बख्शिश करके आप ही पातशाह जी बख्शिश करके सुधार कर सकते हैं। सो इस तरह गुरु के दर तो फिर उन्होंने सन्मान मिलता सी। ते पातशाह कहते सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पढ़दा। ते पातशाह जी पापियां दे पढ़दे कजदे हन। ते परमात्मा जिहड़ा है बड़ा समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। इस करके भाई जे तू संसार समुंदर तो तरना है, तैरन लई तैनूं फिर गुरु की संगत का आनंद मानना पवेगा। गुरु के बचनों को मनना पे। संत हो सागर पार उतरीए, कह संसार समुंदर तो पार तां होना चाहिए है, तां होया जा सकता है। वो हुंदा है जे को बचन कमावे संतन का। जिहड़ा गुरु पातशाह दे प्यारे संत जन गुरमुखां दा बचन कमा लैंदा, सो गुर प्रसादी तरीए। उन्हां उत्ते गुरु की प्रसाद किरपा हुंदी है, रहमत हुंदी है। गुरु की प्रसाद किरपा दे नाल उस संसार समुंदर तो तर जाते हैं। फिर सतगुरु महाराज के चरणों से सवाल करता कि पातशाह जी कि गुरु के बचन कमाउण दे नाल जीव आप जी कहते संसार समुंदर तो तरदा है। सतगुरु जी जिमें लोक धर्म के नां ते अनेकां प्रकार के कर्म करते हैं कि उन्हां दा पार उतारन नहीं हुंदा है। गुरु पातशाह कहन लगे कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जम जा गाती लूट है। एक गल का ख्याल रखियो कि जदों आपां केवल लोक विखावे हित धर्म के निमित्त कर्म करते हैं, हर एक मनुख नूं अपना अपना धर्म प्यारा है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जिन्ने भी धर्म हैं, हर एक धर्म के अपने अपने निजम हैं। उस मर्यादा विच रह के धार्मी इंसान नूं अपने जीवन का निर्वाह करना पैंदा है। पर कई बार ऐसा होंदा है कि लोग जिहड़े ने धर्म का सहारा लैके कदे तीर्थ यात्रा उत्ते चल पे, कदे इशनान करन लग पे, कदे कुछ करते कदे कुछ करते ने, पर अपने गुरु की अपने इष्ट की गल मनण लई तैयार नहीं हैं। धर्मी बन के तां रब का नाम जपना सी, उसकी उस्तत करनी सी, उस्तत कीती नहीं, पर भरम जालों में फसिया रहा तो माफ़ करना वो जिहड़ा मनुख है फिर धर्मी नहीं हो सकता। इहो जे लोग जिहड़े ने जिहड़े धर्म का सहारा लैके अपनी पूजा कराउंदे ने जां पखंड सहित धर्म दे जिहड़े कर्म ने निजम हैं उन्हां नूं निभाउंदे हन ते उन्हां दा फल फिर गुरु के दरबार विचों प्राप्त नहीं हुंदा है। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं, कहते कर्म धर्म पाखंड जो जिस है, जिहड़े धर्म के निमित्त कर्म करने, ये कहते एक तरह जिहड़ा पखंड के सद किए जा रहे हैं, तो इन्हां दी हालत फिर जीवां दी कैसी हुंदी है कि वो जीव मुक्त हुंदे ने। पातशाह कहते तिन जम जा गाती लूटी है। जम जा गाती जम वसूलिया, जम राज, जम दूत, कहते वो राह दे विच ही लुट लैंदे ने, कीते हुए कर्म उत्थे सारे खत्म हो जाते हैं। इस करके धार्मी बनो,
पर धर्मी बन के धर्म की कमाई करना करो। लोक विखावे वाले काम ना करो। गुरु घर विखे विखावा नहीं है। गुरु नानक दे दरबार दे विच तां केवल ते एक सच दा निवेड़ा हुंदा है। जेकर कोई सोचे कि मैं दुनिया के लोगों नूं गुमराह करके सतगुर की प्रसन्नता प्राप्त कर लवांगा तो गुरु सवरे ये नहीं हो सकता। देखो सियाणा तो पृथ्वी चंद ही बड़ा सी, गुरु अर्जन देव वड्डा भराता, वधिया प्रबंधक सी। सारा जिन्ना भी गुरु घर का लंगरां दा खर्च सी, होर दा साजो सन गुरु घर का आना लैना देना, ये सब कुछ पृथ्वी चंद करता सी, सियाणा सी। पर लालच वस हो के किसी स्वार्थ नूं मुख रखदियां होइयां वो काम करदा सी ताकि जिहड़ी संगत नाल मसंदा नाल मेरी बनी रहे। समा आण ते मैं गुरु नानक दी गद्दी दा वारस बनांगा ते मैनू मेरे पिता गुरु जी गुरता गद्दी बख्शिश करनगे। पर होया कि गुरु सवारियो गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान नूं पता सी कि पुत्र मेरा धर्म दे निमित्त कर्म करदा, धर्म निभा रहा है। पर गल यह है ये पनाली दे पखंडी बनया फिरदा है, अपने आप नूं गुरु सदाउंदा है ते सतगुरु जी ने उन्होंने फिर इस तरह वो सतगुर नाल सारी जिंदगी झगड़दा रहा ते गुरगद्दी जिहड़ी है सब तो छोटे साहिबजादे श्री अर्जन देव महाराज गुरु अर्जन देव जी नूं प्राप्त होए। सो कहण दा भाव है कि धर्म का सहारा लवो, धर्म का सहारा लैके धर्मी बन के आपां अपने गुरु दे लड़ लगिए, गुरु वाले बनना करिए, गुरु की उस्तत करिए। जे केवल धर्म का सहारा लैके अपनी पेट पूर्ति लगे हुए हैं, पखंड दे सत जीवन बतीत कर रहे हैं, फिर सच जाने गुरबाणी कहती है डिंबन मैं परमेश्वर नाही। भगत कबीर जी का बचन है सोठ राग की भगत बाणी विच। डिंबन कहते ने पखंड, पखंड दे विच कहते परमेश्वर नहीं है। जे परमेश्वर की प्रसन्नता खुशी लैनी है तो ऐ जीव तैनूं पखंड त्यागना पवेगा। तू पखंड तो रह तो उच्चा सुच्चा जीवन तैनूं जीना चाहिए है, फिर तेरे उत्ते उस मालक की प्रभु की बख्शिश होनी है। इस करके गुरदेव पिता उन्होंने लोगों की कह रहे केवल धर्म का सहारा लैंदे धर्म दे ते कर्म करते हैं पर धर्मी नहीं हैं। धर्मी अखवाउंदे ने पर धर्मी नहीं हैं। जिहड़े उन्होंने धर्म दे ते पखंड दे सहित कर्म कीते, तीर्थ यात्रा चले गए, तीर्थां उत्ते इशनान करन लग पे, लोक विखावे हित कई के चुभियां तीर्थां विच मारनियां ते कहंदे असीं पवित्र हो गए। ते पातशाह कहंदे नहीं। कबीर जी दे कोल आए सी, कहण लगे कबीर जी असीं गंगा दे इशनान लई जा रहे हैं, ठाड़ तीर्थां उत्ते जा रहे हैं, तुसीं भी साडे नाल चलो। ते भगत जी कहण लगे जे करो मेरे कोल समा नहीं, मेरी ये तुंबी ले जाना करो, इहदा आप जी इशनान कराना। हुण पांडे लोग गए, इशनान किया, नाल एक चुभी आप मारते ने ते कई के चुभियां उस जिहड़ी तुंबी जिहड़ी हथ गड़बा पकड़ते ने उस बर्तन दी चुभियां मरा रहे हैं। कबीर पासों माया भी लई है खर्च, पर जो रास्ते च वापस मुड़ के आए ना कहन लगे भगत जी असी इशनान कर आए ठाठ तीर्थां उत्ते, आ लो तुहाडी तुंबी, इस तुंबी का भी इशनान करा दिता। ते कबीर साहबान जी आखण लगे कहन लगे कि भाई तुसी 68 तीर्थां की यात्रा की है, मेरा मन करदा कि तुहानूं मैं भोजन छकावां, तुसी मेरे गृह विच आवो, तुहानूं भोजन छकाया जाएगा, नाल दक्षिणा भी दित्ती जाएगी, तुसीं जिन्ने भी पांडे सारे इकट्ठे होकर आना करो। हुण कबीर साहबान दी जदों ये बचन सुन के सारे पांडे दिन नियत किया गया घर दे विच आ गए। लंगर पानी तैयार होया, 36 प्रकार के पकवान तैयार होए, ये पांडे लोग छकन लग पे।
ते नाल एक चटनी जिहड़ी सी भगत जी ने चटनी रखना कीती। जदों चटनी नाल बुरकी ला के मुख च पाण लगे वो कड़त्तड़ बड़ी कौड़ी, ते जदों कौड़ी लगी तो जिहड़ा खाधा होया वो भी बाहर निकल रहा। ते भगत कबीर साहबान जी कहन लगे, कबीर जी बाकी तो सारा प्रशादा पानी ठीक है, आ चटनी कादी है, ये बड़ी कौड़ी है। ते भगत कबीर साहबान जी आखन लगे, कहन लगे ओही तुंबी है जिहड़ी तुंबी तुसी 68 तीर्थां उत्ते जी तुंबी दा इशनान करा के लैके आए हो, कहंदे इहदी कड़त्तण नहीं गई। भगत जी कहन लगे जिस तुंबी दी कड़त्तण नहीं गई तुहाडे मन की कड़त्तण किहड़ा दूर होई है। लोकी 68 तीर्थ नहाई कौरापन तौ न जाई, ते हाल तुहाडी हो जी हिरदै कपट मुग्यानी, झूठै कहाँ बिलोब सपानी, काया मांझ सकौण गुणा, जो घट भीतर है मलना, लोकी 68 तीर्थ नहाई कौरापन तौ न जाई। कहते हिरदे विच कहते कपट छल है, फरेब है, ते मुखों कहते ज्ञान वालियां गल्लां कर रहे हैं, ते अपने आप नूं विद्वान सताउंदा है, ज्ञानी सताउंदा है। हाल तो इहो जी है धर्म के निमित्त कर्म करदा, पर कहते पानी नूं रड़की जा रहा है। पानी च जिन्नी मर्जी मधाणी मारी आई ना, आपां पानी चो कुछ नहीं सानूं तत्त मिलेगा। जे ही मधाणी दुध च मारी जावे, दुध च मधाणी चलाई जावे तो विचों मक्खण बनेगा, उदा अगों उहनूं अगे जो काढ़ांगे तो घ्यो बनेगा, ये पदार्थ प्राप्त होणगे। पर जिहड़ा केवल पखंड सहित कर्म करना, ये पानी च मधाणी मारन वाला काम है। कहते जदों इस तुंबी की कड़त्तण नहीं गई, ऐ पांडे लोको तुहाडे मन की कड़त्तण किवें जा सकती है। तुहाडे अंदर तां जात पात दा मान है, तुहाडे अंदर जिहड़ा ये अपनी विदपता दा कोड़ तुहाडे अंदर छिपिया होया है। जे तुहानूं मैं लंगर छकण लई सद्दिया, तुसीं नहीं आउणा सी मैनूं शूद्र जाण के, पर मैं जदों आख्या ना कि तुहानूं मैं अपने दरों दशना भी दवांगा, एनी एनी तुहानूं माया दवांगा, ते माया दा नाम सुन के सारे चल के आ गए। उदों कहंदे छूत छत किते चल गया। जदों असीं तुहाडे सामने आज शूद्र लोक, तुसीं गंगा दे जाना इशनान करदे हो, ते कहंदे असीं साडी पवित्र हो गए। कहते जदों अज माया का नाम लिया कि तुहानूं माया दिती जाएगी, तो सारे दौड़ भज के चल के आ गए। ये है गुरु सवारे धर्म के नां ते पखंड। गुरु साहबान ने गुरसिख नूं पखंड तो बाहर कढ़िया है। सिख का बड़ा सादगी वाला जीवन है। सतगुर का फरमान है कि सिख ने अमृत वेले उठना, इशनान करना, नित का नियम निभाना, फिर गुरु घर जाना, जो मर्यादा है, जो श्री अकाल तख्त की मर्यादा मुताबिक। उस तो बाद गुरु घर जाना, कथा सुननी, कीर्तन सुनना, उस तो बाद फिर अपने काम धंधियां ते जाना, सद्या वेले भी ही अपना कर्म करना। बड़ी सौखी मर्यादा है। पर जो आप पांडे लोगों का देखते ना, तो बड़े कर्म कांड करने पैंदे ने, बड़े टिक्के ते आदक लाउंदे हन। ते सानू सतगुरु जी ने बिल्कुल रोकिया होया कि नहीं, ये काम गुरसिख ने नहीं करना। जेकर गुरु सवारिओ साडे मनां दे विच बाणी पढ़दियां, सेवा सिमरन करदियां छल है, कपट है, तो माफ़ करना, साडे कीते हुए धर्म के निमित्त जिहड़े कर्म ने वो भी फिर पखंड है। पर जे साथी अपना सेवा कर रहे, सिमरन कर रहे हैं, बाणी पढ़ते हैं, तो सानू गुरु चेते आ रहा, गुरु नाल साडी एकाग्रता बनती जा रही है, फिर साडा ये छल नहीं, कपट नहीं हो सकता है। तो
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਰਤੀ, ਵਡਿਆਈ, ਜਸ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਣਾ ਕਰੋ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ, ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਖੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਣੀ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇੜੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਦੀ ਛੁੱਟੈ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਮੱਜਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਜੀਵ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਭੁੱਲੇ। ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਨਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਰੁੱਤ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 'ਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਕਰਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦ 4 ਕਤੇਵ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ। ਧਾਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੋਚੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਛਾ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਛੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ
कि इन्हां केवल जे पढ़न तक सीमित रह गए आपां मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होवांगे उदों जदों साडे हिरदे अंदर उस वाहिगुरू की याद वस जाए, वाहिगुरू नाल आपां एकमिक हो जावांगे। तो पातशाह कहते इन पढ़िया मुक्त ना हो, इन्हों पढ़ना मुक्त नहीं हो सकता है। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। एक अखर, एक अखर केड़ा? एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। अखर, एक अखर परमात्मा का नाम, जिहदे बाद भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने कि वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमै खोई। फिर भाई साहब जी कहते ने वेद कतेब अगोचरा वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया। जिहदे हिरदे अंदर ये वाहिगुरु गुरमंत्र वस गया, असल विच फिर वो मुक्त हो गया। एक अखर जिहड़ा सतगुरु का नाम है, एक जिहदा गुरु नानक पातशाह महाराज ने बाणी उचारी, बाणी लिखी, पहला एका पाया ते एक नाल सतगुरु ने सानू जोड़िया एक निरंकार दे नाल। जिन्हां दे हिरदे एक निरंकार दी याद वस गई, फिर वो गुरु सवारे मुक्त हुंदे ने। ते पातशाह कहंदे ने एक अखर जो गुरमुख जापै। एक अखर, एक परमात्मा नूं जिहड़े गुरमुख जन गुरु की सिक्ख्या दे धारणी बन के जपदे हन, फिर उन्हां जीवां दी तिसकी निर्मल सोई, वो निर्मल रिती वाले हो जाते हैं। भाव उन्हां दा हिरदा शुद्ध हुंदा है, उन्हां दी कीती हुई भजन बंदगी परमात्मा दे दर ते प्रवान हुंदी है। खत्तरी ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौह वर्णा को सांझा। गुरु अर्जन देव महाराज नूं सवाल कर लिया कि पातशाह जिहड़ा आप जी सानू ये उपदेश दे रहे ने, नाम जपण बात आज दसिया कि सतगुरु इस जिहड़ा उपदेश है केवल आप जी दे सिखां लई है कि होरनां लई भी है। आम तौर पर जो आपां सतगुरु जी पुरातन जिहड़े जिन्ने भी अवतारी पुरुष होए ने, उन्होंने अपने मत के लोगों नूं ही उपदेश देना कीता ते अपनी मत के अनुसार अपने लड़ लाया। तो सतगुरु तुसी उपदेश दे रहे हो, नाम जपण लई आख रहे हो, तो उपदेश सतगुरु किहदे किहदे लई है? तो गुरु पातशाह कहंदे कल्लियां सिखां लई नहीं कि सिख बाणी पढ़े सिख नाम जपे, नहीं, जिन्ने भी मजहब हैं, जिन्ने भी जातियां हैं, खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौह वर्णा को सांझा। चारे वर्णा दे लोग, हरेक मजहब के लोगों लई गुरु नानक दे घर दा सांझा उपदेश है। चाहे जात कर खत्तरी होवे, ब्राह्मण होवे, शूद्र होवे, वैस होवे, ये नहीं है कि शूद्र नूं नाम जपण दा अधिकार नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एड्डी वड्डी बख्शिश कीती ते गुरु सवारियो शूद्रां नूं सतगुरू ने वडियाई दित्ती। ते जदों लोड़ पई ते कलगियां वाले पातशाह ने जिथे ना शूद्रां दे हत्थ 'च कलमां भी पकड़ा दित्तियां ते नाल श्री साहिबां भी पकड़ा दित्तियां कि भाई तुसी घबराना नहीं है, नाम जपना बंदगी करनी है। ते जदों तुहाडे अंदर इस तरह दृढ़ता होवेगी, नाम की खुमारी होवेगी, तो बड़े 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 उत्ते जित प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु के सिंघां ने जित प्राप्त की भी है। गुरु कलगियां वाले पातशाह की फौज दे विच खत्तरी भी सी, ब्राह्मण भी सी, शूद्र भी सन, वैस भी सन, हरेक जाति के जिहड़े लोग सी वो सतगुरु की सैना च भर्ती हुए सन। इस करके खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौह वर्णा को सांझा। गुरु नानक दे घर दा सारियां लई सांझा उपदेश है। गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मह, घट घट नानक माझा। गुरु पातशाह जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते जिहड़े गुरमुख जन हैं, गुरु के सन्मुख रहन वाले, गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलन वाले ने, कहते वो की करते ने? नाम जपते हैं।
गुरमुखां दा जीवन है। नाम जपना दा मेन काम यही है। वो नाम जपदे ते उधर है कलम है, कलयुग के भयानक समय विचों उधर है वो बच जाते ने। ते उन्हां गुरमुखां दी अवस्था कैसी हुंदी है? घट घट नानक माझा। नानक गुरु जी उचारण करते ने, वो गुरमुख जन हरेक घट हर एक हिरदे दे विच उस मालक वाहिगुरू नूं देखते ने, झाकते ने कि सबा घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। इस तरह गुरमुखां दी अवस्था हुंदी है। वो सारियां थावां ते उस मालक वाहिगुरू नूं देखते हैं। ये गुरु सवारियो पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हन।